बात करेंगे यहाँ पे वन विभाग भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी टाइम आपको हो चुका है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस बार यहाँ पे वन विभाग वाली वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कर देना आप। यहाँ पे जो वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं 15,500 पदों पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो यहाँ पे ये बम्पर वैकेंसी है। रिसेंट 4-5 साल में यहाँ पे सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार 2026 में आपको देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल और रेंजर के पदों पे सीधी भर्ती रहने वाली है। इसमें यहाँ पे दोस्तों जो रेंजर के पद है, वनपाल के पद है, गार्ड के पद है, इन पे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ पे मेडिकल और मेडिकल से पहले आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में ही आपका यहाँ पे इस बार जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी उसके बाद में जो एग्जामिनेशन रहेगा, तो वो एग्जामिनेशन करवाने का बाद में करवाने का यही मेन उद्देश्य है कि हर बार यहाँ पे जब जो पेपर पहले करवाया जाता था उसमें कई बच्चे ऐसे रह जाते थे जो कि सच में फॉरेस्ट गार्ड बनने के लायक होते थे। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर फिजिकल आप पहले करवा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा चांसेस है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी और कहीं ना कहीं जिनका फिजिकल थोड़ा अच्छा रहेगा वही इनमें मोस्टली सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे मैं बता दूं वन रक्षक, वन रेंजर और वन्य जीव रक्षक, इसका अलग से पद यहाँ पे सर्जित किया गया है वन्य जीव रक्षक का, तो उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। 15,000 के करीब ये जो पद है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा वन रक्षक के लिए। अगर आपके पास में 12th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपके पास में है, एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर लिया है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो भी आप एक बार के लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर के लिए बैचलर डिग्री आपकी रखी गई है, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप एक बार के लिए जरूर आवेदन करना। इसमें डेट मेंशन रहती है जब आपका यहाँ पे मेडिकल हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, एग्जामिनेशन हो जाता है, पास हो जाते हो, उसके बाद में जब डीवी होता है सबसे लास्ट में, तब आपको यहाँ पे डिग्री मांगी जाती है। तो तब तक आपकी यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होके डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए। यही सेम क्राइटेरिया 12th 10th क्लास वाली जो एग्जामिनेशन है उसमें भी रहेगा। ध्यान रखें, वन्य जीव रक्षकों के लिए 10th क्लास यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। सीधी भर्ती एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस बार जो अहम रोल निभाने वाला है वो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल क्राइटेरिया या शारीरिक जो भी दक्षता आपकी रहेगी वो आपका यहाँ पे वेरी करेगा, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल यानी कि पीईटी ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके आधार पर ही आपका कहीं ना कहीं सेलेक्ट आपको किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम में यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जानी है क्योंकि बहुत कम बच्चे फिजिकल में पास हो पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे तौर पे जो इसमें मेन सीन रहने वाला है फिजिकल में 25 किलोमीटर, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि 4 घंटे में आपको क्लियर करने हैं, और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। ये वॉकिंग होती है, एक तरीके से पदचाल जिसको कहा जा सकता है, रनिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसको पास इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोगों के पास में स्टेमिना नहीं होता है। तो अगर आपने ये भी सिंपल सा कर लिया और पेपर में आराम से अगर 50-60 नंबर भी आप ले आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है ही, मान के चलना आज की डेट में। एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा 1 महीने के बाद में, जब एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए जाएंगे उसके बाद में। तो ध्यान रखें 20 तारीख इसमें मेंशन की गई है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे एक रिलीज किया गया है जहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है, सॉरी। तो ये अभी आप 30 मई तक आराम से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन है आपका रिटर्न टेस्ट, उसमें मैथमेटिक, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जो कि अहम रोल निभाएगी, और इसके अलावा कंप्यूटर और इंटेलिजेंस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। पिछली बार जब 5,000-6,000 के करीब वैकेंसीज थी, ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे आपकी 70% के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वनपाल के बारे में और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में अगर बात की जाए, यानी कि रेंजर के पदों पे मैं बता रहा हूँ 70% के आसपास गई थी। रेंजर वाले पदों के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत हाई कट ऑफ रहती ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एज क्राइटेरिया क्या है। और ध्यान रखें एक चीज मैं वापस से क्लियर कर दूं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कट ऑफ यहाँ पे 60% के आसपास गई थी पिछली बार जनरल कैटेगरी। तो ध्यान रखें कंपटीशन बहुत
ज़्यादा नहीं है, कम ही मान के चलना, लेकिन फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। सैलरी यहाँ पे इसमें अच्छी खासी दी जाती है, वेतन आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित है वो।